हर रविवार सुबह एक करोड़पति महिला साधारण कपड़े पहनकर मंदिर के बाहर बैठ जाती और लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। उसके पास बड़ा घर था, महंगी गाड़ी थी और करोड़ों का कारोबार। फिर आखिर वह भीख क्यों मांगती थी? मंदिर आने वाले लोग उसे गरीब समझकर 10-20 रुपए दे जाते और वह बिना कुछ कहे हर सिक्का अपने पास रख लेती। फिर एक रविवार मंदिर आए एक व्यापारी ने उसे पहचान लिया। वह हैरान होकर बोला, संध्या जी, आप यहाँ? उसने पूछा, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप भीख क्यों मांग रही हैं? संध्या ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह चुप हो गया। संध्या ने कहा, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें करोड़ों रुपए भी नहीं चुका सकते, और इस बात के पीछे 25 साल पुरानी एक कहानी थी। आज संध्या के पास सब कुछ था, लेकिन करीब 25 साल पहले उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। तब वह अपने पति रमेश और 5 साल के बेटे राहुल के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। रमेश की नौकरी अचानक चली गई थी। कई हफ्तों तक काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले छोटी जरूरतें रुकी, फिर राशन भी कम होने लगा। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि घर में बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। राहुल भूख से रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। संध्या ने डिब्बे खोले, लेकिन उनमें एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। संध्या ने बेटे को पानी पिलाया, लेकिन उसकी भूख कहाँ मिटने वाली थी। बेटे के आंसू देखकर संध्या अंदर से टूट गई। उस दिन रविवार था। पास के मंदिर में भंडारा लगा था। संध्या बेटे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी वहां पहुंची, लेकिन जब तक वह मंदिर पहुंची, भंडारा खत्म हो चुका था। बेटा भूख से रो रहा था और तभी मंदिर के बाहर बैठी एक बूढ़ी भिखारन ने संध्या को अपने पास बुलाया। बूढ़ी महिला ने पूछा, क्या हुआ बेटी, बच्चा क्यों रो रहा है? संध्या कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बूढ़ी महिला सब समझ गई। उसने अपने पास रखी एक छोटी सी पोटली खोली, जिसमें 2 रोटियां थी और थोड़ी सब्जी थी। उसने दोनों रोटियां राहुल के हाथ में रख दी। संध्या तुरंत बोली, नहीं माँ, ये आपका खाना है। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, मैं एक दिन भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। राहुल वहीं बैठकर रोटियां खाने लगा और संध्या उस बूढ़ी महिला को देखकर चुपचाप रोती रही। जिस महिला के पास खुद कुछ नहीं था, आज उसी ने अपना खाना एक अनजान बच्चे को दे दिया था। संध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपका नाम क्या है? वह मुस्कुरा कर बोली, नाम जानकर क्या करोगी बेटी? संध्या ने कहा, एक दिन मेरी हालत बदली तो मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। बूढ़ी महिला हंस पड़ी। उसने कहा, मेरा एहसान मत चुकाना। जिस दिन तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, उस दिन किसी भूखे की मदद कर देना। संध्या ने उस बात को अपने दिल में बसा लिया और कुछ दिनों बाद रमेश की एक छोटी सी नौकरी मिल गई। हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। संध्या ने भी घर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। उसकी बनाए कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। पहले पड़ोस से ऑर्डर आए, फिर शहर के दूसरे हिस्सों से। सालों की मेहनत के बाद वही छोटा सा काम एक बड़े कारोबार में बदल गया। संध्या का परिवार अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन संध्या ने उस रविवार को कभी नहीं भुलाया। उसे आज भी याद था, बेटे के हाथ में रखी वो 2 रोटियां। कई साल बाद संध्या उसी मंदिर में उस बूढ़ी महिला को ढूंढने पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो पता चला, उसने उसकी आंखें फिर से नम कर दी। मंदिर के पुजारी ने बताया, वह बूढ़ी महिला कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। संध्या देर तक वहीं खड़ी रही।
उसने सोचा था एक दिन वह उस महिला को ढूंढकर उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संध्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। तभी उसे बूढ़ी महिला की वही बात याद आई, मेरा एहसान मत चुकाना। जिस दिन तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो, उसी दिन किसी भूखे की मदद कर देना। संध्या को समझ आ गया उसे अब क्या करना था। अगले रविवार संध्या ने अपने महंगे कपड़े अलमारी में छोड़ दिए, साधारण कपड़े पहने और उसी जगह जाकर बैठ गई जहां कभी वह बूढ़ी महिला बैठा करती थी। उसने पहली बार लोगों के सामने अपना हाथ फैलाया। कोई 5 रुपए दे गया, कोई 10, तो कोई बिना कुछ दिए आगे बढ़ गया। शाम तक मिले पैसों में संध्या ने अपने लिए भी कई रुपए मिलाए और मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों के लिए खाना खरीदा। लेकिन यह सिर्फ एक रविवार की बात नहीं थी। संध्या ने तय किया हर रविवार वह इसी जगह बैठकर भीख मांगेगी। लोग जो भी पैसा देते, संध्या उसे कई गुना अपनी तरफ से मिलाती और उन पैसों से भूखे लोगों को खाना खिलाती। किसी ने उससे पूछा, आप सीधे अपने पैसों से खाना क्यों नहीं बांट देती? भीख मांगने की क्या जरूरत है? संध्या मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं कभी भूलना नहीं चाहती कि भूख और मजबूरी कैसी होती है। और मैं ये भी याद रखना चाहती हूँ कि कभी कभी जिसके पास सबसे कम होता है, वही इंसान सबसे ज्यादा दे जाता है। अब लोगों को समझ आया, करोड़पति होकर भी संध्या हर रविवार मंदिर के बाहर हाथ क्यों फैलाती थी। वह भीख नहीं, अपनी इंसानियत को जिंदा रखने आती थी। जिंदगी में बड़ा इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। बड़ा वो है जो अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में भी नहीं भूलता। धन्यवाद।